मैं बहुत बदसूरत थी, लेकिन जब तक मैं मास्क पहनती थी मैं खास तौर पर मासूम और प्यारी लगती थी। हर बार जब मैं लाइव जाती थी ढेर सारे फैंस पागलों की तरह मुझे गिफ्ट भेजते थे। एक अमीर आदमी तो रोज मेरी लाइव स्ट्रीम पर आता था। वह बिना रुके मुझे महंगे गिफ्ट भेजता रहता था। वह हर दिन समय पर आकर मेरा साथ देता था। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। लेकिन एक दिन उसने अचानक मुझे फोन किया और सामने मिलना चाहा। घबराकर मैंने तुरंत मना कर दिया। उस दिन के बाद वह मेरी लाइव स्ट्रीम में कभी नहीं आया। मेरा दिल निराशा से भर गया। मैं स्ट्रीमर इसलिए बनी थी क्योंकि मैं एक जादुई सिस्टम से बंधी हुई थी। जैसे ही मेरे फॉलोअर्स 10 लाख से ज्यादा हो जाते मैं अपना रूप पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर मुझे छोड़ चुका था। जब कंपनी को पता चला कि मैंने उस अमीर आदमी को नाराज कर दिया है तो उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा और उसे दोबारा संपर्क करने के लिए मजबूर किया। बेबस होकर मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका रवैया बेहद ठंडा था। उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मुझमें अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है। उसने ताना मारा कि मैं मास्क उतारने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। उसने व्यंग्य किया कि मैं जरूर इतनी बदसूरत हूँ कि दिखाने लायक नहीं हूँ। उसके शब्दों ने मेरे दिल को गहराई तक चोट पहुंचाई। लेकिन मुझे साफ पता था कि जैसे ही मेरे फॉलोअर्स 10 लाख तक पहुंचेंगे मैं उसके सामने खड़े होने के लायक बन जाऊंगी। इसलिए मैंने उससे कुछ और दिनों का समय मांगा। मैंने वादा किया कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और तुरंत फोन काट दिया। मैं टूटा हुआ दिल लेकर घर गई। तभी मैंने सोशल मीडिया पर उसकी नई पोस्ट देखी। वह अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना रहा था। कमेंट्स में लोग उन्हें परफेक्ट जोड़ी बता रहे थे। वे कह रहे थे कि मेरे जैसी मास्क पहनने वाली स्ट्रीमर उसके लायक नहीं है। ये शब्द पढ़कर मैं खुद को हीन और टूट चुका महसूस करने लगी। अगले दिन कंपनी ने मेरी और एक चालाक महिला स्ट्रीमर के बीच लाइव स्ट्रीम बैटल रखी। सब कह रहे थे कि उसके पास कोई ताकतवर सपोर्टर नहीं है, इसलिए वह जरूर हार जाएगी। तभी वह अमीर आदमी मेरी लाइव स्ट्रीम में आया। उसने कहा, अगर तुम मास्क उतार दो तो मैं तुम्हें यह बैटल जितवा दूंगा। लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया। वह तुरंत गुस्से में आ गया और मुड़कर मेरी प्रतिद्वंदी की मदद करने लगा। नियमों के अनुसार हारने वाले को सजा स्वीकार करनी होती थी। उसने मुझे 2 विकल्प दिए, या तो मिर्च वाला पानी पियो या फिर सबके सामने मास्क उतारो। बिना हिचकिचाए मैंने मिर्च वाला पानी पीना चुना और तुरंत लाइव बंद कर दी। लेकिन उसी क्षण मेरे फॉलोअर्स 10 लाख से ज्यादा हो गए। अब मैं पूरी तरह अपना रूप बदल सकती थी। मैंने तुरंत उस मौके का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि मैं बैटल हार गई थी कंपनी ने मुझे कड़ी फटकार लगाई और यहाँ तक कि माफी मांगने के लिए उस अमीर आदमी के घर जाने को मजबूर किया। मैंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी ने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी पुरानी बदसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। कुछ ही समय में इंटरनेट गालियों से भर गया। सौभाग्य से इसी वजह से मुझे वार्षिक पुरस्कार समारोह का निमंत्रण मिला। उस रात जब कार्यक्रम था निर्देशक ने पहली बार मेरा असली चेहरा देखा। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं वही बेहद बदसूरत लड़की हूँ। जब शो आधिकारिक रूप से शुरू हुआ तो दुनिया भर के दर्शक लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। सभी के मन में जिज्ञासा थी। वे सोच रहे थे कि मास्क के नीचे मैं कितनी भयानक दिखती हूँ। जब मैं धीरे धीरे मंच पर चली तो पूरा सभागार तुरंत स्तब्ध रह गया।